The Great Ruler Chapter 30 Hunting Apes in Valley। उनके सामने की घाटी काफी संकरी थी। घाटी के प्रवेश द्वार पर घने पेड़ की शाखाएं दोनों तरफ से फैली हुई थीं। यहाँ तक कि पत्थरों का ढेर लगा दिया गया था, जैसे कि यह इस घाटी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। आंधी टीम ने इस स्थान की खोज करने के लिए बहुत प्रयास बर्बाद किया होगा। अंदर काफी मात्रा में वानर हैं। मू चेन प्रवेश द्वार से थोड़ा दूर एक स्थान पर खड़ा था। उसने धीरे से थोड़ा सूंघा और एक मोटी, दुर्गंध की गंध महसूस की। ये स्पष्ट था कि लेई चेंग ने जो कहा था, उससे केवल अधिक कॉन्फ्लेशन वानर हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं। चलो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। लेई चेंग ने अपने हाथ से इशारा किया। लिन झोंग और कुछ अन्य साथियों ने तेजी से आसपास से कुछ जलाऊ लकड़ी पाई और घाटी के बाहर ढेर लगाते हुए उन्हें प्रज्वलित किया। आप सभी को अपनी नाक और मुंह को ढकना चाहिए। आपको अपनी सांस रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेई चेंग ने अपनी बाहों से ग्रे गोलियों की एक जोड़ी निकाली और एक समृद्ध सुगंध बाहर निकली। जब वे इसे थोड़ा पिघलाते हैं तो ये दूसरों को थोड़ा उनींदा महसूस कराता है। उनके बगल में लिन झोंग और अन्य लोगों ने फटे हुए चीथड़ों को बाहर निकाला और उन्हें धारा में गीला कर दिया। फिर उन्होंने उन्हें सभी को वितरित किया। ये देखकर कि हर कोई तैयार था, लेई चेंग ने गोलियों को आग में फेंक दिया। एक समृद्ध सुगंध तुरंत फैल जाती है। हर किसी को हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और इस धुएं को घाटी में धकेलना चाहिए। लेई चेंग ने एक नर्म रोना छोड़ दिया और कार्रवाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके कफ हिल गए और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। इसने एक भयंकर हवा निकाली और घाटी में धुआं बहा दिया। मू चेन और अन्य लोगों ने भी उसकी नकल की। आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा भयंकर हवाएं बनाई गईं और धुआं तेजी से घाटी में छा गया। वानरों से उत्तेजना की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। लेई चेंग ने घाटी को देखा। थोड़े समय के बाद उसने घाटी के भीतर की गतिविधियों को सुनते हुए अपना सिर साइड में झुका लिया। इसके बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। उसने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, चलो चलते हैं, हर कोई सावधान रहें, चलो चलते हैं। जब उन्होंने इन शब्दों को सुना, तो हर किसी ने उत्साह में अपना सिर हिलाया। फिर वे सीधे प्रवेश द्वार के माध्यम से गए और घाटी में प्रवेश किया। जब मू चेन और अन्य लोगों ने घाटी में प्रवेश किया, तो घाटी पहले से ही कुछ हद तक धुंधली थी। जब उन्होंने देखा, तो वे कई विशाल लाल वानरों को जमीन पर लेटे हुए देख सकते थे। हालांकि ये कन्फ्लेशन वानर लगभग सभी गहरी नींद में थे। ये स्पष्ट था कि लेई चेंग की कृत्रिम निद्रावस्था की दवा बेहद प्रभावी थी। जदेड एसेंस्ट्री घाटी की गहराई में है। हमें जल्दी करनी चाहिए। यह उनिंदापन लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेई चेंग ने उनसे आग्रह किया क्योंकि उनकी गति फिर से तेज हो गई। वह कन्फ्लेशन वानरों के ऊपर कूद गया और सीधे घाटी की गहराई में चला गया। मू चेन ने अन्य लोगों को भी लाया और पीछा किया। हालांकि जब वे घाटी की गहराई तक पहुंचते हैं, तो चट्टान के शीर्ष से एक धीमी दहाड़ निकलती है। फिर एक खूनी हॉल नीचे आया। एक विशाल क्रोधित ऐप ने तांग कियान एर की ओर झपट्टा मारा, जो मू चेन के पीछे था। इस अचानक हमले ने तांग कियान एर को चौंका दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ इधर उधर घुमाया और छोटी तलवार बाहर उड़ गई क्योंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटी हुई थी। हालांकि इसने अभी भी कॉन्फ्लेशन ऐप के शरीर पर एक उथला खून छोड़ दिया। हालांकि इसने कॉन्फ्लेशन ऐप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन छोटी तलवार इसे एक पल के लिए रोकने में सक्षम थी। उसी समय मू चेन के पैर जमीन को छू गए और उन्होंने फुर्तीले पैसे की तरह चार्ज किया। उसका हाथ एक तेज खंजर पर जकड़ा हुआ था जो उसकी आस्तीन से नीचे गिर गया था। जैसे ही खंजर के चारों ओर गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा लिपटी हुई थी, वह तेजी से वानर की आंखों में फैल गया। ताजा खून बह रहा था और कम्प्लेशन ऐप ने एक कर्कश रोना छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही रोना सामने आया, खंजर चमक उठा क्योंकि उसने सीधे उसके गले में छुरा घोंपा और रोना बंद कर दिया। कॉन्फ्लेशन ऐप का विशाल शरीर जमीन पर भारी गिर गया। इसने चट्टानों को टुकड़ों में कुचल दिया। उसी दौरान मू चेन का शव साइड में उतरा।
उसने अपने खंजर से खून पोंछा और तांग कियान एर से पूछा, जो हिल गया था, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तांग कियान एर ने अपना सिर हिलाया। साइड में मो लिंग और अन्य पूरी तरह से दंग थे। ये स्पष्ट था कि वे इस तथ्य से उबर नहीं पाए हैं कि मू चेन ने वास्तव में एक कॉन्फ्लेशन ऐप को आसानी से मार डाला। बेशक, ये केवल वे नहीं थे। यहाँ तक कि आंधी टीम के लोग भी चौंक गए। इस मू चेन ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और प्रभावी ढंग से हमला किया। आश्चर्यजनक है, ये संयोजन ऐप शायद आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण के स्तर पर है। लेई चेंग ने मू चेन को थम्स अप दिया और कहते ही मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धुएं के कारण इसकी गति कम हो गई है, अन्यथा मेरे लिए इसकी देखभाल करना इतना आसान नहीं होगा। मू चेन ने अपना सिर हिला दिया। यद्यपि यह कफ्लेशन ऐप धुएं से उनिंदापन के माध्यम से सहन करने में सक्षम था, फिर भी यह प्रभावित था। बेविचिंग ड्रग के प्रभाव सीमित हैं। यदि यह आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में पहुंच जाता है तो एक संघीय वानर इसका विरोध कर सकता है। इस घाटी के अंदर शायद इस ताकत के साथ 20 से अधिक कन्फ्लेगेशन वानर नहीं हैं। हालांकि भले ही वे सो नहीं गए, फिर भी उन्हें कमजोर होना चाहिए था। उनसे निपटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेई चेंग ने सिर हिलाया। फिर उसने अचानक अपने शरीर को नीचे उतारा और दूर से देखा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और कहा, हमारी परेशानी वहाँ वह आदमी है। दूर से देखते ही मू चेन की आंखें भी संकुचित हो गईं। घाटी के अंत में धुआं पहले से ही बहुत फीका पड़ गया है। एक विशालकाय उग्र लाल आकृति जो एक कॉन्फ्लेशन ऐप से भी बड़ी थी, वहां थी। विशालकाय आकृति का शरीर आग की तरह था। इसका शरीर ऐसे चमक रहा था जैसे कि यह लाल कवच की एक परत से ढका हुआ हो। यद्यपि यह जमीन पर आधा बैठा था, लेकिन वहां से एक अशुभ आभा फैल गई। ये हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव एक साधारण संघ से कहीं अधिक है। ये स्पष्ट था घाटी का मालिक, कॉन्फ्लेशन ऐप किंग। मू चेन ने वहां से आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्पीड़न को महसूस किया। उसकी आंखें थोड़ी और गंभीर हो गईं। साइड में मो लिंग और अन्य लोगों की आंखों में डर का संकेत था। यह एक मिडिल रैंक आध्यात्मिक जानवर है। मू चेन ने एक पल के लिए कॉन्फ्लेशन ऐप किंग को देखा। फिर वो मुड़ा और उस विशाल वानर के पीछे की ओर देखा। पहाड़ की दीवारों के पास एक दरार थी जो लगभग 20 फीट थी। दरार से लगभग 10 फीट चौड़ा एक छोटा पेड़। इस छोटे से पेड़ का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे ये जेड से बनाया गया था। इस पेड़ पर हरे पत्तों के बीच पन्ना रंग दिखाई देता था। यह एक गोल फल था। इस दूरी से भी आप अभी भी उस सुगंध को सूंघ पाएंगे जो यह उत्सर्जित करता है। ये बेहद ताजा था। ये वास्तव में जेड एसेंस ट्री है। मू चेन ने छोटे पेड़ को देखा। उसकी आंखों से खुशी का एक संकेत चमक उठा। इसके दिखने से जेड एसेंस ट्री स्पष्ट रूप से परिपक्व था। ऐसा लगता है कि 30 जेड एसेंस फलों से कम नहीं होगा। यदि यह सहयोग सफल होता है तो ये काफी आगे बढ़ेगा। छोटे भाई, मैं पार्टी के 5 सदस्यों का नेतृत्व करूंगा जो आम आदमी राजा से निपटेंगे। अन्य 5 सदस्य आपके साथियों के साथ पास में जागृत संघ वानरों से निपटेंगे। जब ऐसा होता है तो आपको आत्मा विनाश मोती का उपयोग करने के अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और एक हमले में वानर राजा को मारने की कोशिश करनी चाहिए। लेई चेंग ने एक पल के लिए देखा और धीमी आवाज में कहा, ठीक है। मू चेन ने सिर हिलाया। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो मेरा सुझाव है कि हमें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। यदि तुम अभी भी जदेद सार फल के लिए लालची हो तो मैं अपने साथियों को लाऊंगा और चला जाऊंगा। बर्बाद आत्मा विनाश मोती के लिए मैं इसे सिर्फ अपना नुकसान मानूंगा। आखिरकार हमारा जीवन जदेद सार फल से अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए फ्री ओमेगा एब नॉवल सी ओमाइक्रॉन एम पर जाएं। जब लेई चेंग ने इन शब्दों को सुना तो उन्होंने एक कड़वी हंसी छोड़ दी। फिर उसने सिर हिलाया। अगर यह वास्तव में ऐसा हो गया तो इसे केवल दुर्भाग्य माना जा सकता है। चलो तैयारी करते हैं। लेई चेंग ने अपना हाथ हिलाया।
लिन जोंग सहित आंधी टीम के 5 सदस्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही थी। फिर उनमें से प्रत्येक ने सावधानीपूर्वक घाटी की गहराई में आमे राजा से संपर्क किया। यद्यपि घाटी में अभी भी एक धुंधली धुंध थी, लेकिन कॉन्फ्लेशन ऐप किंग कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना एक आम कॉन्फ्लेशन ऐप कर सकता था। जब लेई चेंग और अन्य इसके 100 फीट के भीतर थे, तो उन्हें उनके बारे में पता था। खून से लथपथ लाल आंखें भीड़ को देख रही थीं और उसकी आंखों के भीतर क्रूरता दिखाई दी। ये स्पष्ट था कि यह उन मनुष्यों से नाराज था जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। उसके क्रूर जबड़े से एक क्रोधित दहाड़ फैल गई। कॉन्फ्लेशन ऐप किंग ने अपनी लंबी बांह बढ़ाई और सीधे एक विशाल पत्थर उठाया। फिर इसने जमकर इसे लेई चेंग की ओर फेंक दिया। हवाओं के टूटने की आवाज से पता चला कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में शक्ति है। मार डालो, लेई चेंग चिल्लाया और उसका आंकड़ा गिर गया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के बाहर निकलते ही खून के लाल धब्बे को उल्टी पकड़ में जकड़ लिया। ब्लेड से एक तेज ब्लेड फ्लैश निकला और तुरंत विशाल बोल्डर को चकनाचूर कर दिया। लेई चेंग की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और उन्होंने सीधे कॉन्फ्लेशन ऐप किंग पर चार्ज किया। तूफान टीम के बाकी सदस्यों ने जल्दबाजी में पीछा किया। धमाका। जैसे ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ संपर्क बनाया, एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई और ब्लेड की चमक तेजी से वानर राजा के शरीर की ओर बढ़ गई। जबकि लेई चेंग और अन्य लोग कॉन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग के साथ उलझ गए थे, मो लिंग और अन्य ने स्टॉर्म टीम के अन्य 5 सदस्यों का पीछा किया और शेष जागृत कॉन्फ्लेशन वानरों को रोक दिया। उन्होंने उन्हें अंदर की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। मू चेन दूर एक जगह पर खड़ा था और दृढ़ता से लड़ाई पर अपनी आंखें टिका दी। एक उग्र लाल आत्मा विनाश मोती को एक बार फिर से उसकी उंगलियों के बीच कसकर पकड़ लिया गया और उससे लगातार एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती रही। यह आत्मा विनाश मोती आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज पावरहाउस को गंभीर रूप से घायल करने की शक्ति रखता है। हालांकि केवल एक है, इसलिए उसे सबसे अच्छे अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा यह मिशन विफल हो जाएगा यदि इसे बर्बाद कर दिया गया था। कॉन्फ्लेशन ऐप किंग के साथ स्थिति काफी दुखद थी। आंधी टीम के 5 सदस्यों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हमला कर दिया। यद्यपि उन्होंने वानर राजा के शरीर पर कई घाव छोड़े, लेकिन उनके हाथ भी खून से ढके हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे बैकलैश में घायल हो गए थे। इसे देखने से, अगर लेई चेंग ने सीधे तौर पर कॉन्फ्लेशन ऐप किंग के अधिकांश हमलों को अवरुद्ध नहीं किया, तो वे इस बड़े आदमी के शरीर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। लाइटनिंग ब्लेड को संकुचित करना। थोड़ी देर लड़ने के बाद, लेई चेंग ने भी महसूस किया कि उसकी बाहें सुन्न हो रही हैं और तुरंत चिल्लाई। बूम! जैसे ही उनका रोना दिखाई दिया, लिन जोंग और अन्य अचानक आगे बढ़े। उनके लंबे ब्लेड पर बिजली की चमक दिखाई दी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पलकें दाग दी। इन 5 बिजली की रोशनी चमकती है और इसके पीछे के हिस्से पर हमला करते हुए आपे किंग को चरती है। कॉन्फ्लेशन ऐप किंग की धातु जैसी पीठ वास्तव में उनके संयुक्त हमलों के माध्यम से खुल गई। उसकी पीठ से ताजा खून निकल रहा था। उसकी पीठ से आ रहे दर्द ने तुरंत ही वानर राजा को क्रोध में दहाड़ने पर मजबूर कर दिया। इसकी भुजा जमकर फैल गई और एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा ने इसे घेर लिया। लिन जोंग और अन्य लोग खून थूकते हुए तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। गधे, नरक में जाओ! लेई चेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक शातिर हौला छोड़ दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई और ब्लेड से 10 फीट लंबी आध्यात्मिक ऊर्जा तलवार की रोशनी वास्तव में दिखाई दी। वो गुस्से से वानर राजा की ओर झुक गया। कॉन्फ्लेशन ऐप किंग की गति बेहद तेज थी। लेई चेंग की ओर से आ रहे क्रूर हमले को महसूस किया गया और एक ढाल की तरह अपनी बाहों को एक साथ पार किया। इसने धारदार ब्लेड को जबरन रोक दिया और तलवार की रोशनी उसके मांस में कट गई। हालांकि इसने अपनी बाहों को अलग नहीं किया। मू चेन! इस क्षण लेई चेंग चिल्लाया। जिस क्षण वह चिल्लाया, मू चेन, जो टीम के लिए शक्ति जमा कर रहा था, पहले ही बाहर निकल चुका था। वह चुपचाप आमे राजा के पीछे दिखाई दिया और उसकी उंगलियों के चारों ओर एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा लिपटी हुई थी।
इसने खुद को एक तेज खंजर की तरह कॉन्फ्लेशन ऐप किंग के घाव में डाला। ताजा खून निकल गया और मू चेन तुरंत पीछे हट गया। एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक वानर राजा के घावों के अंदर से बाहर आई। जब आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई तो एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा शॉकवेव फूट पड़ा। कॉन्फ्लेशन ऐप किंग के पीछे एक बम की तरह विस्फोट हुआ। इसका मांस बिखर गया और जमीन पर पड़ी चट्टानें असर के कारण चकनाचूर हो गईं। आमे राजा ने एक पागल हौला छोड़ दिया। हालांकि इसकी पीठ से खून बहता रहा। ऐसा लगता है कि एक छेद उड़ा दिया गया था। ये कुछ कदमों तक संघर्ष करता रहा और अंत में जमीन पर गिर गया। मू चेन जमीन पर उतरा। उन्हें राहत मिली क्योंकि उन्होंने जमीन पर आमे राजा को देखा था। हमने ये किया। जब लिन झोंग और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। यहाँ तक कि लेई चेंग के चेहरे पर भी राहत भरी मुस्कान थी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि जिस पल उन्होंने आराम किया, मू चेन का चेहरा अचानक रंग बदल गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वानर राजा के शरीर से एक लाल बत्ती निकलती है। सावधान रहो। लेई चेंग ने भी इस बदलाव को देखा और तुरंत तनाव में आ गया। लाल बत्ती ने वानर राजा के शरीर को घेर लिया और उसकी पीठ पर ताजा खून वास्तव में बाहर बहना बंद हो गया। बाद में लिन झोंग और अन्य लोग चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि आमे राजा अस्थिर रूप से बढ़ रहा है और उसके शरीर पर उग्र लाल बाल वास्तव में थोड़ा सा बढ़ गए हैं। वानर राजा आकाश की ओर गरजने लगा। उसके शरीर पर लाल रोशनी के अंदर एक हल्का पन्ना रंग चमक रहा था। ये प्रकाश जदिद सार फल के समान रंग था। जैसे ही आमे राजा गरजा, इसकी आभा अचानक कई गुना मजबूत हो गई। लानत है, इसने वास्तव में इस पल में एक ब्रेक बनाया। जब लेई चेंग ने कॉन्फ्लेशन ऐप राजा से बढ़ती आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर रंग बदल गया। मू चेन का चेहरा भी गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि इस जानवर ने कई जेड एसेंस फल खाए थे। अब ये वास्तव में परेशान करने वाला है। The Great Ruler Chapter 31 Rouse the Tiger to Eat the Wolf। भनभनाहट। घाटी अचानक कांपती हुई लग रही थी। वानर राजा का विशाल शरीर तेजी से भयंकर होता जा रहा था। इसका बदसूरत चेहरा हिंसा से भरा हुआ था और यह स्पष्ट था कि यह बेहद क्रूर था। मू चेन, लेई चेंग और अन्य गंभीर हो गए क्योंकि वे कॉन्फ्लेशन ऐप किंग को देखकर आश्चर्यचकित थे। किसने सोचा था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में कॉन्फ्लेशन ऐप किंग वास्तव में एक सफलता हासिल करेगा। अपनी आभा से कॉन्फ्लेशन ऐप राजा शायद मिडिल रैंक स्पिरिचुअल बीस्ट के शिखर पर पहुंच गया था। यह आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज में एक पावरहाउस के बराबर है। आध्यात्मिक रोटेशन चरण देर से चरण। मू चेन ने लेई चेंग के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। उन्होंने चुपके से एक कड़वी आवाज निकाली। इस तरह की घटना का मिलना बेहद दुर्लभ था। उनकी किस्मत काफी खराब थी। कप्तान, हमें क्या करना चाहिए? लिन झोंग और अन्य लोगों के चेहरे पीले थे और उन्होंने जल्दी से पूछा। लेई चेंग ने एक पल के लिए सोचा और अपने दांतों को किरकिरा करते हुए कहा, कॉन्फ्लेशन ऐप किंग अपनी सफलता हासिल करने वाला है। हालांकि ये गंभीर रूप से घायल भी है। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। अगर हम इससे छुटकारा पाने में विफल रहते हैं तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। लिन झोंग और अन्य लोगों ने ये सुना और सिर हिलाया। ये घटना का एक आश्चर्यजनक मोड़ था। यद्यपि वे जदेद सार फल चाहते थे, लेकिन उनका जीवन उससे अधिक महत्वपूर्ण था। मू चेन ने तांग कियान एर और अन्य लोगों की ओर एक इशारा भी किया, जो बहुत दूर थे। उन्होंने उन्हें स्थिति खराब होने पर पीछे हटने का संकेत दिया। जब मू चेन ने तांग कियान एर और अन्य लोगों को याद दिलाया, तो कॉन्फ्लेशन ऐप किंग ने अचानक एक उग्र दहाड़ जारी की। हिंसक आंखें दृढ़ता से मू चेन के शरीर पर टिक गईं। ये स्पष्ट था कि यह स्पष्ट रूप से मू चेन को याद करता था, जिसने इसे घायल कर दिया था। आमे राजा के पास एक अत्यंत प्रतिशोधी दिल है। यह उनकी बुद्धिमत्ता नहीं थी जिसने मू चेन को अलग करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य के रूप में देखा। इसलिए इसने पहले हमला किया और इसके विशाल वानर हाथ ने एक विशाल पत्थर उठाया। इसने बोल्डर को एक हथियार के रूप में माना क्योंकि इसने इसे मू चेन की ओर पटक दिया। जब मू चेन ने ये देखा
तो उसके पैर की उंगलियों ने जमीन को छू लिया और वह चुस्ती से वापस कूद गया। उन्होंने पूरी तरह से वानर किंग के हिंसक हमले से परहेज किया। आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज की ताकत के साथ मू चेन ने इस बड़े आदमी को उसे छूने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसे छुआ गया तो वह या तो मर जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये देखकर कि आमे राजा मू चेन की ओर झुका, लेई चेंग उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये था कि कॉन्फ्लेशन ऐप किंग ने उनके हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और केवल मू चेन की ओर हमला करेगा। इसने मू चेन को थोड़ा असहाय स्थिति में होने के लिए मजबूर किया। गरज। कॉन्फ्लेशन ऐप राजा उग्र हो गया जब उसने देखा कि मू चेन ने इसे तेजी से टाल दिया। इसने अचानक एक तेज हॉल छोड़ दिया, जो घाटी के भीतर गूंज रहा था। फिर लेई चेंग और अन्य भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा कि कन्फ्लेगेशन वानरों पर जागृति के संकेत थे जिन्हें उन्होंने सम्मोहित किया था। इस खोज ने उनके चेहरे को पीला कर दिया। अगर घाटी के अंदर सैकड़ों वानर जाग जाते हैं, तो आज भागने की कोई संभावना नहीं थी। कप्तान, अगर वानर राजा चिल्लाना जारी रखता है तो सभी वानर निश्चित रूप से जाग जाएंगे। लिन झोंग और अन्य ने सदमे में कहा। मू चेन ने भी इस स्थिति को देखा। उसका चेहरा अधिक से अधिक गंभीर हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने पहाड़ की दीवारों की दरार के अंदर जेड एसेंस ट्री को देखा। उसने गुस्से से अपने दांत काट लिए और कहा, बड़े भाई लेई चेंग, मैं उनके कॉन्फ्लेशन ऐप किंग को दूर ले जाऊंगा। आप लोगों को जदेद सार फल को दूर करने के लिए अपनी गति का उपयोग करना चाहिए। क्या? लेई चेंग ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। संपूर्ण वानर राजा आध्यात्मिक रोटेशन चरण के स्तर पर है जबकि मू चेन केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण में था। ये बेहद खतरनाक होगा अगर वह इसे खुद से लुभाता है। कोई समय नहीं है। कॉन्फ्लेशन ऐप किंग मुझे निशाना बना रहा है। आप इसे दूर नहीं खींच पाएंगे। जैसे ही मू चेन की आवाज सुनाई दी, एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई है। उसकी गति तेजी से बढ़ी और वह एक तीर की तरह घाटी के बाहर की ओर झुक गया। उसके पीछे कॉन्फ्लेशन ऐप किंग बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था और उसने उसका पीछा किया क्योंकि यह लेई चेंग को परेशान करता था और अन्य लोग दंग रह जाते थे क्योंकि वे मू चेन को कॉन्फ्लेशन ऐप किंग को लुभाते हुए देखते थे। अंत में लेई चेंग ने अपने दांतों को किरकिरा किया और कहा, जल्दी करो, हमारे पास खोने का समय नहीं है। लिन झोंग, आपको एक समूह लाना चाहिए ताकि उन वानरों को रोका जा सके जो जागने लगे हैं। मैं जदेद एसेंस फल प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। हाँ, लिन झोंग और अन्य लोगों ने अपने मुंह से खून पोंछा। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और कॉन्फ्लेशन वानरों की ओर चार्ज किया जो खड़े होते ही लड़खड़ा गए। लेई चेंग ने एक बार फिर घाटी से बाहर देखा। वह केवल एक कड़वी हंसी छोड़ सकता था और प्रार्थना कर सकता था कि मू चेन ठीक हो जाएगा। अन्यथा उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के लोग उन्हें ढूंढेंगे और वे पीड़ित होंगे। ... बैंग बैंग। जंगल के अंदर पृथ्वी कांप रही थी। एक विशाल लाल छाया जिसमें एक हिंसक वातावरण होता है, जो चारों ओर बेकाबू हो जाता है। रास्ते में कई पेड़ इससे पूरी तरह नष्ट हो गए। फिर भी उसने अभी इसकी परवाह नहीं की। इसकी रक्त लाल आंखें केवल सामने फुर्तीली और छोटी आकृति पर केंद्रित थीं। इस हलचल ने स्वाभाविक रूप से जंगल के अंदर कुछ आध्यात्मिक जानवरों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कॉन्फ्लेशन ऐप किंग पहले से ही मिडिल रैंक स्पिरिचुअल बीस्ट के शिखर पर पहुंच गया था। इसे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के बाहरी इलाके में शीर्ष अस्तित्व माना जाता है। इसलिए ये आध्यात्मिक जानवर इसके अशुभ दबाव से चौंक गए और पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे केवल मानव और जानवर को गहराई में जाते हुए देखते थे। ये लानत जानवर, ये वास्तव में दृढ़ है। वे लगभग 10 मिनट तक जमकर दौड़े, फिर भी मू चेन ने पाया कि कॉन्फ्लेशन ऐप किंग ने हार मानने का कोई निशान नहीं दिखाया। वो इस पर शाप दिए बिना नहीं रह सका। स्वूश। जैसे ही उसने शाप दिया, अचानक उसके पीछे एक शक्तिशाली हवा बह गई। उन्होंने देखा कि आमे राजा ने एक बड़ा पेड़ उठाया और उस पर जमकर फेंका। उसका शरीर जल्दी से आगे कूद गया और वह जमीन पर कुछ बार घूमा।
केवल इस तरह से वह विशाल पेड़ से बचने में सक्षम था। जब वह खरपतवारों के एक समूह में घूम रहा था, तो उसने अचानक काली घास के एक बैच को बाहर निकाला और फिर से कूदने से पहले इसे अपनी बाहों में धकेल दिया। जब वह भाग रहा था, मू चेन की काली आंखें लगातार चमक रही थीं। उन्होंने सक्रिय रूप से आमे राजा को लुभाने का अनुरोध नहीं किया क्योंकि वह अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इसमें अनुभव था। आध्यात्मिक रोड में वह अक्सर इस तरह की स्थिति से मिलते थे। मुझे जल्द ही उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के आंतरिक भाग में पहुंचना चाहिए। वहां आध्यात्मिक जानवर होने चाहिए जो इस साम्राज्य वानर राजा के खिलाफ लड़ सकते हैं। चूंकि आध्यात्मिक जानवरों के पास क्षेत्र की एक शक्तिशाली अवधारणा है, इसलिए जब उन्होंने इसकी खोज की तो यह आमे राजा को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जब ऐसा होता है, तो यह मेरे लिए इस आदमी से बचने का एक मौका होगा। मू चेन के दिमाग में एक विचार कौर था। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और महान पैगोडा कला को प्रसारित किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जीवन और मृत्यु की स्थिति थी। ग्रेट पैगोडा आर्ट की परिसंचारी गति तेज हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा उनके 4 अंगों में अंतहीन रूप से प्रवाहित होती रही और उन्हें ऊर्जावान बना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि महान पैगोडा कला कितनी शक्तिशाली थी, वह अभी भी केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण में था। उनकी ताकत एक मिडिल रैंक स्पिरिचुअल बीस्ट की तुलना में बहुत अलग थी, जिसकी ताकत आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज तक पहुंच गई थी। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता है, मू चेन को धीरे धीरे लगा कि वह कमजोर हो रहा था। जब मू चेन को लगा कि स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो दूर के जंगल से एक कम हौला आया। ऐसा लगा कि इस हॉल में चेतावनी की भावना है। यह आखिरकार आ गया। जब मू चेन ने ये हौला सुना, तो उसकी आंखों में खुशी भर आई। वह तेजी से उस दूर के जंगल की ओर बढ़ गया। जिस क्षण वह जंगल में भागा, उसने जल्दी से अपनी बाहों के भीतर से काली घास को बाहर निकाला और अपनी हथेलियों का उपयोग करके इसे निचोड़ा। एक प्रतिकारक काला तरल बाहर उड़ गया और उसके पूरे शरीर को कवर किया। मू चेन के ऐसा करने के बाद, उसके मने से एक काली छाया दिखाई दी। उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से पता चला कि उसने छोटे मानव को नोटिस नहीं किया और उसने कॉन्फ्लिग्रेशन ऐप किंग को खतरनाक रूप से देखा, जो पास आ रहा था। यह एक सींग वाला पैंथर ड्रैगन है। मू चेन ने आकृति को देखा और देखा कि यह एक काले पैंथर की तरह था जिसके सिर पर एक सींग था। हालांकि इसने एक बेहद कठिन कापेस पहना था, यहाँ तक कि इसकी पीठ पर स्टील के कांटे जैसे मगरमच्छ की पूंछ भी थी। इसके शरीर के भीतर से निकलने वाली हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर मू चेन ने इस एक सींग वाले पैंथर ड्रैगन को देखा और भौहें सिकुड़ी। यह आदमी एक मिडिल रैंक आध्यात्मिक जानवर भी है, लेकिन इसकी ताकत केवल आध्यात्मिक रोटेशन चरण प्रारंभिक चरण में थी। इसके और कॉन्फ्लेशन ऐप किंग के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। गैरेज वन हॉन्ट पैंथर ड्रैगन ने आने वाले कॉन्फ्लेशन ऐप किंग पर कड़ी नजर रखी और उसने धमकी भरी दहाड़ का उपयोग करके इसे पीछे हटने के लिए डराने का प्रयास किया। लेकिन इस क्षण तक कॉन्फ्लेशन ऐप राजा की आंखें पहले से ही पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। अगर वे इसे मू चेन को तोड़ने से रोकने की हिम्मत करते हैं तो ये किसी भी चीज को टुकड़ों में काट देगा। क्योंकि उसने देखा कि वन हॉन्ट पैंथर ड्रैगन उसे रोकने की हिम्मत कर रहा था, उसने तुरंत एक भयंकर दहाड़ जारी की और उसका विशाल शरीर उछल गया। इसकी पशु हथेलियों के नीचे उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण हुआ और यह उल्कापिंड की तरह एक सींग वाले पैंथर ड्रैगन की कमर पर जमकर टूट गया। बूम! पृथ्वी को अलग कर दिया गया और एक विशाल छेद छोड़ दिया गया। आसपास के पेड़ पूरी तरह से बह गए और नष्ट हो गए। फिर मू चेन ने सदमे में देखा क्योंकि वन हॉन्ट पैंथर ड्रैगन ने एक दर्दनाक हॉल को छोड़ दिया। इसकी पूरी कमर पूरी तरह से कॉन्फ्लिग्रेशन ऐप राजा के क्रूर प्रहार से नष्ट हो गई थी। यहाँ तक कि कापेस भी पूरी तरह से बिखर गया था। क्या एक शातिर जानवर है। मू चेन ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका जब उसने देखा कि वन हॉन्ट पैंथर ड्रैगन को कॉन्फ्लेशन ऐप किंग के एक हमले में मार दिया गया था। ये साथी निश्चित रूप से हिट नहीं कर सकता है, फिर भी वह उम्मीद कर रहा था कि यह कुछ समय के लिए रुक सकता है,
जब कॉन्फ्लेशन ऐप किंग ने वन हॉर्न्ड पैंथर ड्रैगन को मार डाला तो इसकी खून की लाल आंखें मू चेन की ओर मुड़ गईं। उत्तरार्ध ने महसूस किया कि यह बहुत बुरा था और भागने वाला था। हालांकि जंगल की गहराई से एक बेहद उग्र दहाड़ निकली। गरज, एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव दहाड़ के भीतर लपेटा गया था। हवा दिखाई दी जहां से दहाड़ गुजरी और इस आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव के कारण मू चेन का चेहरा तुरंत बदल गया। एक उच्च रैंक आध्यात्मिक जानवर, एक आत्मा मंच की ताकत। बूम, जंगल की गहराइयों से चांदी की एक छाया बाहर निकल आई। कुछ सेकंड के बाद यह इस खुली जगह में दिखाई दिया। मू चेन ने जल्दी से अपने शरीर को नीचे उतारा और ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि चांदी की छाया वास्तव में वन हॉर्न्ड पैंथर ड्रैगन के समान थी। इस तथ्य के अलावा कि इसका शरीर बड़ा था, इसके सिर पर सींग एक चांदी का रंग था। ये है उच्च रैंक आध्यात्मिक जानवर, सिल्वर सींग वाले पैंथर ड्रैगन। मू चेन का दिल उछल पड़ा। उन्होंने सिल्वर हॉर्न्ड पैंथर ड्रैगन को देखने से पहले मृत वन हॉर्न्ड पैंथर ड्रैगन को देखा, जो कॉन्फ्लेशन ऐप किंग पर नफरत से घूर रहा था। वो अंत में समझ गया, कॉन्फ्लेशन ऐप किंग ने वास्तव में सिल्वर हॉर्न्ड पैंथर ड्रैगन के बच्चे को मार डाला। मू चेन चुपचाप जमीन पर लेट गया। उसने अपनी गंध को ढकने के लिए अपने शरीर को तीखे काले तरल से रंगा और अपनी सांस रोक ली। फिर उसने गुस्से में वानर राजा को दयनीय रूप से देखा। दोस्त, ये तुम्हारे लिए खत्म हो गया है।